हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोगों ने कुछ ऐसे केस देखे होंगे जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स अपने बच्चों को उनको किसी भी चीज की आजादी नहीं देते, और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। मतलब जो बच्चा कमाता है, वो बच्चा उनकी बातें सुनता है और उसको वो बहुत ज्यादा, मतलब उनकी नजर में वो बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चा उनकी बात नहीं सुनता, जो बच्चा अपनी मर्जी का करना चाहता है, जो बच्चा, बट ऐसा नहीं है कि बच्चा प्यार नहीं करता अपने पेरेंट्स से, प्यार भी करता है, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये मुंह फट है, ये हमें हमारे मुंह पे जवाब दे देता है। तो आज के जमाने में जवाब देने वाला इंसान जो होता है ना, उसकी जितना बदतमीज कोई भी नहीं होता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक पेरेंट्स जो होते हैं, जिसे टॉक्सिक पेरेंट्स बोलते हैं, भाई मैं किसी और की स्टोरी यहाँ नहीं बता रही हूँ, मैं खुद की स्टोरी बता रही हूँ। हम तीन लोग हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे से छोटा भाई है, मेरे से छोटी बहन है, जो कि मेरे और मेरे मेरे भाई से वो 10 साल छोटी है, मुझसे वो 12 साल छोटी। मेरे और मेरे भाई के बीच में 2 साल का गैप है। मैं अभी 22 साल की, मेरी एज 22 साल की हो रही है, और मेरा भाई वो 20 साल का है। तो हम दोनों में से जो छोटा है, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब यहाँ पर मेरे को जलन नहीं हो रही है, बिल्कुल भी मेरे को जलन नहीं हो रही है, क्योंकि उसके आने से पहले सब कुछ मैं ही करती थी। स्कूल जाने से लेके घर संभालने तक का जो भी था, सब कुछ मैं करती थी। अभी मेरी शादी हो चुकी है, सारी चीजें मैं करती थी, सारी चीजों को मैं संभालती थी अपने घर पे। इवन हर एक घर की लड़की जो होती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी, कोई भी लड़की हो, जो लड़की होगी उसे समझ आ रहा हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। सब कुछ मैं करती थी, खाना बनाना, खाना खिलाना, झाड़ू पोछा बर्तन, हर एक चीज, ऊपर से पढ़ाई भी करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन तब मैं एकदम सीध सा थी, मैं किसी से भी बात नहीं करती थी। स्कूल जाती थी, वहां पर भी मैं किसी से बात नहीं करती थी। घर पे रहती थी, कोई भी आता था, अंकल आंटी कोई भी आते थे, मैं उनसे भी बात ही करती थी। मेरे पास एक मेरा कमरा रहता था, मैं रहती थी, और फोन तो था नहीं मेरे पास उस टाइम पे। तो मेरे पास किताबें थी, मैं उन्हीं में अपना काम करती रहती थी। पर जो इंसान का एक दर्द होता है, एक तकलीफ होती है, एक हद पार करती है, तो वो इंसान बताता है अपनी चीजों को। उसके पास एक बंदा चाहिए होता है, चाहे वो उसकी फ्रेंड हो, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसके बॉयफ्रेंड, मतलब कोई भी किसी हो। एक इंसान की हद पार हो जाती है, उसको इतना प्रेशराइज किया जाता है, उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है पेरेंट्स के थ्रू। हर पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं जो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर करते हैं। और ये सच बात है कि जो बच्चा अगर तुम्हें जवाब देता है, अपने लिए वो सोचता है कि भाई मेरे पेरेंट्स ने ये सारी चीजें की हैं, पर मैं इससे हट के कुछ करना चाहता हूँ, उस बच्चे को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिलता। उस बच्चे को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। अभी थोड़े दिन पहले मदर्स डे था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी मदर्स डे नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे जलन है, मुझे किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ नहीं है, और नहीं मैं अपने भाई बहन से कभी भी लड़ती हूँ ना, कोई भी चीज नहीं होती है हमारी। लेकिन मेरे मम्मी पापा को मेरी बहन से ज्यादा, मेरी बहन बहुत ज्यादा प्यारी है मेरे पेरेंट्स को। मैंने उन लोगों को 15 साल तक सब कुछ किया, उनकी हर एक बात मानी। लेकिन जब मैंने अपनी मर्जी की शादी कर ली, अपनी मर्जी के बंदे से मैंने शादी कर ली, क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ टाइम 25 साल मैं अपने घर पे रह सकती हूँ, उसके बाद मुझे शादी करनी है। तो मैंने लव मैरिज की। उसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को खटक गई, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं पसंद आई। उसके पहले भी मैं अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं पसंद आई थी, क्योंकि उनको अगर किसी के बीच में चूज करना, तो जैसे कि अगर मैंने कोई गलती कर दी है, मैंने कोई भी गलती कर दी है, और बाहर किसी को चूज करना होता, हम दोनों के बीच में समाज को या मुझे, मुझे बचपन से एक ही चीज बोली गई थी कि ऐसे कपड़े मत पहनो जो हाफ स्लीव के कपड़े होते हैं, या क्रॉप टॉप होते हैं, या जीन्स होते हैं। उसको मेरे घर में बोला जाता था, मेरे पापा नहीं बोलते थे, मेरे पापा कभी भी नहीं बोलते थे, लेकिन मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी बोलती, इसको पहने ही अच्छा नहीं लगेगा, गांव वाले क्या बोलेंगे। मैं गांव से हूँ तो मैं बता रही हूँ, गांव वाले क्या बोलेंगे, तुम्हारी लड़की कैसे, मतलब मेरी मम्मी मेरे बारे में नहीं सोचती थी कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, वो सोचती थी कि समाज वाले क्या बोलेंगे। उन्होंने कभी भी मेरे और उनके बीच में अगर चूज करना होता, गांव और मेरे बीच में अगर चूज करना होता, तो गांव वालों को चूज करना। मुझे कभी भी नहीं चूज करती, ये बात मुझे पता थी। लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मम्मी बोलती है तो अच्छी बात है। कोई, उन्होंने कहीं मेरे से ज्यादा देखा होगा तो बोल रखा है। और ऐसा करते करते मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट की।
मुझे बहुत सुनना पड़ा। और मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट की। जब 12th के पहले मेरा 10th का पेपर था, तो मैंने पेपर दिया, उसके बाद में मेरा रिजल्ट आया। मैं किसी और चीज़ में, मैं हर एक चीज़ में परफेक्ट थी। पढ़ने, लिखने, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घर के काम, हर एक चीज़ में मैं सारे काम मुझे आती हैं। और उस टाइम पे जब मैंने 12th की पढ़ाई कंप्लीट की थी, तो मेरे को ऐसा था कि सब लड़कियां मेरे साथ थी, तो उन्होंने बोला था कि मतलब वो सब फोन चलाती थी, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला फोन चलाने की मेरे को एक छोटा सा फोन ही दे दो। मैं भी अपनी, उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो मैंने बोला कि मैं फोन से पढ़ाई करूंगी, मेरे को फोन दे दो। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, तेरे को फोन नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे करके मेरे को बोला कि तेरे को फोन नहीं मिलेगा, वो चलाने, तो वो बदतमीज है, ऐसा ऐसा बोला। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब ऐसा ऐसा जब मम्मी मेरे को बोलती थी कि तुम ऐसा मत करो, तुम मतलब कंपेयर करती थी मेरे को कि उसका बच्चा ऐसा है तो तुम क्या ऐसी नहीं है, तुम क्यों नहीं है ऐसी। ऐसा ऐसा मेरे को बोला जाता था। और आज भी वो टाइम है, आज मैं 22 साल की हूँ, आज भी वो टाइम है मेरे साथ कि मैं अपने घर की हो चुकी हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन एक लड़की का जब मायका ही उसका सपोर्ट नहीं करता, ससुराल भी उसका सपोर्ट नहीं करता, पति ये चलो ठीक है, पति सपोर्ट करता है, और भगवान की दया से मेरी लाइफ में कोई अच्छा मिला हो या ना मिला हो मुझे, भगवान जी ने मेरे को एक बंदा बहुत अच्छा दिया जिसको मैंने अपनी मर्जी से चूज किया। वो बंदा मेरे लिए हर एक चीज में खड़ा रहे। मुझे किसी की, मैं आज खुलेआम बोलती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वो मेरे को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं रुकता, तू कपड़े मत, ऐसे कपड़े मत पहन, तू यहाँ पर मत जा, तू, उसको मेरे पे भरोसा है। लेकिन एक मेंटली टॉर्चर किया जाता है तुमको। और मेरे को भाई कोई कहने की बात नहीं, हकीकत है, मेरे ससुराल वाले उतना अमीर नहीं है जितना मेरे मायके वाले। तो मेरी मम्मी हर एक चीज में मुझे टोंट मारती है कि इतना लायकदार होती तो कर लेती, तेरा बंदा ऐसा है, तो मतलब एक लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा ये सब चीजें सुनना। मैं बचपन से सुनती आ रही थी वो सारी चीजें कि ये ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते हैं। अगर आपको उसमें से, और हर एक लड़की को सुनना पड़ता है, हर एक बंदी को सुनना पड़ता है भाई, कि गांव और समाज की चार बातें तो चलो ठीक है, इंसान सबसे लड़ लेता है। इवन मैं, कोई भी मेरे को कुछ भी बोल दे, मैं लड़ लूंगी, सबसे लड़ लूंगी। लेकिन जो अपने होते हैं, अगर आपके घर में खुद आपके दुश्मन बैठे हो, तो आप क्या क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं फिर वो आपको इतने ताने देंगे, इतने ताने देंगे। लोग कहते हैं कि पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं, पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं। हर पेरेंट्स नहीं होते। मैं सोचती हूँ कि मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ कि प्लीज मेरे को अगली बार ऐसे पेरेंट्स मत देना। और मैं अभी भी सोशल मीडिया पे वीडियो अगर बनाती हूँ, तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ कभी भी नहीं बनाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी को जब मैंने फर्स्ट टाइम बोला था कि मम्मी मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे ऐसे होता है वीडियो बनाना, तो मेरी मम्मी को अभी भी फालतू की चीजें लगती हैं। मेरा वीडियो बनाना उनको फालतू लगता है, मेरा कोई भी काम होता है तो उनको फालतू लगता है। मेरी बहन अभी 3 साल से खाना बना रही है, यहाँ खाना बनाने की बात नहीं हो रही है, खाना ही बना रही है वो, पढ़ती भी है, ऐसा नहीं है। खाली वो अपने लिए खाना बना लेगी, पापा के लिए खाना बना लेगी, बाकी सारा खाना मैं ही बनाती हूँ, सारा काम मैं ही करती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी को मेरी बहन ही पसंद है। यहाँ पर मैं कंपटीशन नहीं कर रही हूँ कि भाई उसने ऐसा कर लिया या मैं उससे जल रही हूँ, जलने की बात नहीं है गाइस यहाँ पे। लेकिन अगर तुम्हारी नजरों के सामने तुमको नीचा दिखाया जाएगा, और दूसरे बच्चे को, जो मेरा भाई है, वो मेरी मम्मी को पैसे देता है, तो उसकी इज्जत बहुत ज्यादा है। अगर मेरा भाई, मैं हकीकत बोल रही हूँ यहाँ पे, मेरा भाई अगर थोड़े दिन लेट हो जाता है पैसे देने में, तो मेरे पेरेंट्स का खून खौलने लगता है, वो बोलने लग जाते हैं। और अभी रिसेंट में मेरे भाई की शादी होने वाली है, तो हर एक बंदे की ऐसी ऐसी दिक्कतें हो जाती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान नहीं कह सकता। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ, मतलब किसी ना किसी वजह से मैं, और मेरे पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम बता सकूं। हस्बैंड को मैं बता नहीं सकती कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 24 घंटे काम करता रहता है। वो हमें काम पर रहता है, तो मैं उसको बोल नहीं सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को मैं यही बोलना चाहूंगी, प्लीज अपने बच्चे को समझने की कोशिश करो, वो जिस फील्ड में जैसे काम करना चाहता है उसको करने दो। अगर तुम उसके साथ फ्रेंड के जैसा नहीं बन सकते, तो उसको किसी भी चीज की रोक टोक प्लीज मत करो। और कुछ लोग अभी यहाँ पे मुझे कमेंट करेंगे कि प्रोटेक्ट करते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर इतना नहीं करना चाहिए कि बच्चा, अभी आपने सुना होगा एक नाम यूके राइडर, उसकी फैमिली ने उसके साथ क्या किया, उसको बचपन से टॉर्चर किया जाता होगा, उसकी प्रॉब्लम आज मुझे समझ आ रही है कि क्या हुआ होगा उसके साथ।
इतना कमाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आज वो अपने फैमिली के प्यार के लिए तरस रहा है, अपनी बंदी के साथ वो रह रहा है। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय।